हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। बताएं कि इस चैनल पर मैथ का प्रैक्टिस बेसिक से पढ़ाया जाता है। चलते हैं, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। किसी संख्या में 9 जोड़कर 8 से गुणा करके गुणनफल को 12 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 5 घटाने पर 15 शेष बचें तो वह संख्या कौन सी है। हमें संख्या निकालना। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे, कैसे ज्ञात करें समझते हैं। उसने बोला किसी संख्या में, संख्या को हम x मान लेंगे, उसमें 9 जोड़कर, तो इसमें हम 9 जोड़ देंगे। अब उसने क्या बोला है, 8 से गुणा करें, तो हम इसमें 8 से गुणा करेंगे। अब गुणनफल को 12 से भाग देते, ये गुणनफल हो गया, इसमें 12 से भाग देंगे, इस प्रकार लिख लेंगे। अब प्राप्त भागफल, ये प्राप्त भागफल आएगा 5 घटाने पर, इससे 5 माइनस कर देंगे, कितना प्राप्त होता है 15 शेष बचता है। तो 15 हम यहाँ पर लिख दें, ये शेष बचता है हमारा। अब समझें, अब इसे सॉल्व करेंगे। ये संख्या इधर जाएगी, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये इधर 20 हो जाएगा। अब देखो 4 × 12 और 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2x। अब 9 से हो गया तो ये 9 दूनी 18 बराबर, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 3 का गुणा 20 होगा तो ये 60 हो जाएगा, ये हो गया 60। अब समझें, ये 2x बराबर, अब 18 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 10 में से जब 8 जाएगा बचेगा हमारे पास 2। अब 6 में से जब हमारे पास यहाँ कितना जाएगा 2, 4 बचेगा, तो x का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 2 से कटेगा 42 कितनी बार, 21 बार कटेगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। उसने जैसा बोला गया हमने वैसे वैसे करते गए, हमारा आंसर निकल के आया x का मान 21, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। एक कक्षा में कुछ बेंच हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठें तो 3 बेंच खाली रह जाते हैं, परंतु यदि प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठें तो 3 विद्यार्थियों को जगह नहीं मिलती है। कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं। हमें विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, कैसे निकालेंगे समझते हैं। हम मान लेते हैं, ये लिखना नहीं, हम तो आपको बता रहे हैं। माना कि बेंच, माना कि हमने क्या माना, बेंच कितनी मान ली हमने, x बेंच मान ली। उसने बोला है प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठे तो 3 बेंच खाली रह जाती, इसमें से 3 बेंच पहले खाली करेंगे, ये हो जाएगा x - 3। अब इसमें कितने विद्यार्थी बैठाने, 4 विद्यार्थी बैठाना है, तो 4 से गुणा कर देंगे। फिर बोलता है अगली लाइन में, परंतु यदि प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठे, प्रत्येक बेंच पर, बेंच कितनी हमारी x हैं, तो प्रत्येक पर 3 विद्यार्थी बैठे हैं, तो ये हो जाएगा 3x। और 3 विद्यार्थियों को जगह नहीं मिलती है, इन्हें जगह नहीं मिलती है, इन्हें बैठाना है, तो प्लस करेंगे, +3। अब समझें, ये वाली संख्या कुल विद्यार्थी हैं, इस साइड भी कुल विद्यार्थी हैं, दोनों साइड भी कुल विद्यार्थी हैं, तो बराबर कर दिया हमने। अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4x - 12 बराबर, ये कितना है हमारे पास 3x + 3। ये प्लस का 3x जब इस साइड आएगा ना तो घट जाएगा, 4x में से घटेगा तो बचेगा हमारे पास x, ये बचेगा हमारे पास x। ये माइनस का 12 इस बराबर की साइड जाएगा तो 3 से मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। x का मान कितना निकल के आया 15। ये हमारी 15 बेंच हैं, हमने बेंच कितनी मानी है, बेंचों की संख्या मानी x, तो बेंच तो आगे हमारे पास 15 बेंच है। उसने पूछा कुल विद्यार्थी कितने हैं। अब कुल विद्यार्थी निकालने के लिए आप चाहो इस वाली संख्या में भी मान रख दें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इस वाली संख्या में भी मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहो जिसमें भी मान रख सकते हैं, हम इसी में मान रख देते हैं। आप समझें, इसी में मान रख देते हैं। ये लिखा हुआ 3x, 3 x का मान कितना 15, हम 15 से यहाँ गुणा कर देंगे, प्लस कितना है 3,
15 × 45, 3 48 हो जाएगा। कितने विद्यार्थी निकल के 48, जो हमारी डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप चाहो तो इस वाले से भी आंसर निकाल लें, हम यहाँ पर भी मान रख देते हैं। अब देखो x का मान कितना 15, 15 में से जब 3 जाएगा, जब 15 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 12, तो 4 × 12 करेंगे कितना आ जाएगा 48। यहाँ पर भी 48 बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, यहाँ पर भी 48 हैं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है डी। आप इसे नोट कर लें। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व कराते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। यदि a - b 3 है और a × b 28 हो तो aq - bq का मान निकालना है, कैसे ज्ञात करेंगे? समझे, ये होता है aq - bq। क्या होगा? पहले क्वेश्चन में जाएगा a - b, अगले क्वेश्चन में a² + b² + a × b, ये जाएगा। इतने के बराबर में इतना होता है, इसे लिख सकते हैं। अब समझें, उसने ये दे रखा है तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। इस दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ये दे रखा हमें a - b का वर्ग करेंगे बराबर हम 3 का वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब ये हो जाएगा a² + b² - 2ab बराबर 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9 आ जाएगा। अब समझते हैं, ये हमें दे रखा है a² + b² - 2, तो ए बी का मान, a × b का मान कितना 28, यहाँ लिखेंगे 28 बराबर कितना 9, ये आएगा a² + b²। आप लोग सभी बोर्ड पर ध्यान दें, समझ में आएगा सवाल। अभी हो जाए 28 दूनी 56, 56 बराबर 9। अब इसे निकालेंगे a² + b² बराबर, अब ये माइनस की संख्या इस तरफ जाएगी तो जुड़ जाएगी, इस बराबर इस तरफ जुड़ जाएगी। 9 से कितना होता है 15, हाँ चला जोड़ेंगे 6, ये प्लस का 65 आ जाएगा। अब समझें, अब हमारा आंसर निकल आएगा। अब समझें, a- इतना हमें निकालना है। अब देखो a - b का मान कितना दे रखा है, इधर देख लें, इधर देख लें, इतने के बराबर होता है a - b, ये दे रहा a² + b² + a × b, इतने के बराबर इतना मान निकालना है। क्यों? इतने के बराबर में इसे इतना लिख सकते हैं। अब हमें देखा a - b कितना 3 दे रखा है, यहाँ पर लिखें 3, इसके बाद गुणा लगाएंगे। a² + b² का मान कितना दे रहा है 65, तो यहाँ लिखेंगे 65 प्लस a × b का मान कितना दे रहा है 28, यहाँ लिखेंगे 28, जोड़ेंगे इसे कितना हो जाएगा 8 × 5 = 13, 3 6 2 8 1 9, 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, कितना 779, उतना 279 है, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग नोट कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग, ध्यान दें। यदि 1 + 2 + 3 ... दे रखा 10 तक का जोड़ दे रखा कितना 55 हो, तो 6 + 12 + 18 .. 60 तक किसके बराबर होगा? हमें इस संख्या का योग निकालना है। कैसे निकालेंगे समझें। ये दे रखा हमें 6 + 12 + 18 .. इसके बाद दे रखा है 60। हमें इसका योग निकालना है। इसका योग निकालना, कैसे योग निकलेगा समझें। अगर इसमें से हम 6 कॉमन ले लें, अगर 6 कॉमन लेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 6 के स्थान पर क्या बचेगा 1, 12 के स्थान पर बचेगा 2, 18 के स्थान बचेगा 3 प्लस, इसी प्रकार लिखेंगे ... प्लस। अब 6 के स्थान पर बचेगा 10, 6 के स्थान पर क्या बचेगा 10। अब देखें, अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18 और 6 धाम के 60 हो जाएगा। तो हमें इतने का मान तो दे रखा है ना, उसने बोला 1 से लेकर 10 तक का जोड़ कितना दे रखा है 55। कितना जोड़ दे रखा है 1 से लेकर 10 तक का जोड़ 55 दे रखा है। तो इसका मान तो हमें पता चल गया, इसका मान तो कितना है 55 है। अब 55 को लेंगे और 6 से गुणा कर देंगे, 55 × 6 करेंगे, 5 × 30, हाँ सर नहीं 5 × 30 और 3 = 33। हमारा आंसर आया कितना 330। किस विकल्प से मैच करता है? ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है
जो हमारे ए विकल्प से सही सही मैच करता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व कराते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें, अच्छा सवाल है। किसी परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे गए। एक छात्र ने, यहाँ पर क्या एक छात्र है, एक छात्र हो जाएगा, यहाँ पर छात्र लिख देते हैं, एक छात्र ने प्रारंभिक 80 प्रश्नों में 70% सही जवाब दिया। यदि उस छात्र को पूरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने हों तो शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही जवाब देने होंगे। ऐसे सवाल को किस प्रकार सॉल्व किया जाए। हमारे पास टोटल प्रश्न कितने दे रखे हैं, 120। पहले उसने 120 में से प्रारंभिक 80 प्रश्न किए, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 80 प्रश्न। उसने 80 प्रश्न किए, तो जब 120 में से 80 जाएगा कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ 40, यहाँ बचेगा 40। ये हमने आपको बताया। ये 80 में उसने प्रथम कितने किए, 80, फिर बचा कितना, 40। इसे हमने अलग अलग कर लिए। अब समझे, ये हमारा प्रथम भाग हो गया, ये हमारा प्रथम भाग, ये हमारा हो गया सेकंड भाग। अब बात को समझना है। उसने 80 का 70% सवाल सही किए हैं, 70%, तो ये हो जाएगा हमारे पास 70%। अब उसने बोला पूरे परीक्षा में उसे कितने लाना है, 75%, 75% अंक प्राप्त करना है, तो यहाँ लिखेंगे 75%, यहाँ लिखा 75%। अभी यहाँ में पता नहीं, यहाँ मान लेंगे x%, हमने मान लिया x%। अब समझें, यहाँ लगाएंगे हम मिश्रण का नियम। अब देखो मिश्रण का नियम कहता है जो बीच की संख्या होती है ना, इन दोनों में से एक संख्या से बड़ी होगी और इन दोनों में से एक संख्या से छोटी होगी। आप देखें 70 जो है ना 75 से छोटा है, ये 70 है ना इस 75 से छोटा है। इधर आपस में इसे घटाएंगे, आपस में क्रॉस में घटाएंगे, 75 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा, 5। यहाँ बचा हमारे पास 5। अब देखो आपको यहाँ समझने वाली बात है, यही समझना है, यही सभी सवाल का खेल है। अब आपको देखो ये हमें चेक करना है, ये x बड़ा है या 75 बड़ा है। अब समझें, इन दोनों में से यहाँ पर क्या है, 75 बड़ा है 70 से, तो निश्चय है कि x बड़ा होगा 75 से। एक बीच की संख्या होती है, इन दोनों में एक से छोटी होगी, एक से बड़ी होगी। अगर 70 से बड़ी है तो ये वाली संख्या 75 से बड़ी होगी। इसे लिखेंगे x माइनस 75 लिखा हमने। ये हमारा, हमने इसे क्रॉस में घटाया, ये आ गया। अब समझें, इतना तो हमने लिखा है। अब यहाँ पर इस बात को समझ लें, ये संख्या, अब ये हमारा होता है अनुपात, ये अनुपात होता है। अनुपात का मतलब होता है बटे, इसे हम बटे में लिख सकते हैं। तो ये संख्या बनेगी हमारे पास x माइनस 75 बटे, ये 5 बटे में आ जाएगा, 5 बटे में लिखेंगे। अब देखो ये हमारा कितना 80% वाला भाग है, तो ऊपर लिखेंगे 80। अब ये वाला भाग कितना है, 5 वाला भाग कितना है, 40, तो बटे में लिखेंगे 40। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, 40 से कम 40, 40 दूनी होता है 80। अब एक का पारा पड़ेंगे तो हो जाएगा x माइनस 75 बराबर, और 5 दूनी 10, 5 का 2 से हो जाएगा 10। आप समझ लें, ये 75 का माइनस, जो 75 है ना माइनस का, बराबर का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। जब प्लस का हो जाएगा ना तो 10 प्लस का है, ये भी 75 प्लस का हो जाएगा 85। हमारा मान कितना निकल के आया x का 85%, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें और स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। उस वस्तु को बेचते समय x% तथा x% की 2 क्रमवार छूट दी गई। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 810 रुपये है तो x का मान निकालना, हमें कितने % डिस्काउंट दिया, बट्टा निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। हमारी ट्रिक क्या रहेगी समझें। जब भी इसमें दे रखा है, यहाँ पर देखें, ये हो जाएगा हमारे पास एसपी का मूल्य समझे, ये होता है हमारा विक्रय मूल्य, एसपी माना विक्रय मूल्य, और एमआरपी ये हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा, ये हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। अब समझे एमआरपी कितना दे रखा हमें, एमआरपी दे रखा हमें 1000 रुपये, यहाँ लिखेंगे 1000 रुपये लिखा हमने, ऐसी लाइन बनाएंगे। फिर हमें एसपी कितना दे रखा है 810, यहाँ लिखेंगे हम 810। अब क्या करेंगे, आपको जिस प्रकार से सवाल को सॉल्व करना सिखा रहे हैं उसी प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है।
हमने लिखा SP मतलब विक्रय मूल्य बटे MRP मतलब अंकित मूल्य बराबर SP के सामने लिखा हमने उसका विक्रय मूल्य, MRP के सामने लिखा हमने अंकित मूल्य। इसका ऊपर लगा देंगे हम रूट, क्या लगाएंगे रूट, बस सवाल का आंसर आ गया। इस बिंदी से इस बिंदी की कराएंगे राम राम। अब 9 ये 81 किसका वर्ग होता है 9 का, यहाँ से क्या मिलेगा हमें 9 बटे ये 100 किसका वर्ग होता है 10 का, ये मिला हमें यहाँ से मिला भाग 10। अब समझें 10 वाली वस्तु को हमने बेचा कितने 9 रुपये में बेचा। कितने रुपये में बेचा 10 वाली वस्तु को बेचा हमने 9 रुपये में। कितने रुपये कम में बेचा 1 रुपये कम में बेचा। हमने 1 रुपये कम में बेचा। डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पर MRP पर। MRP कितना हमारा 10 और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। अब इस बिंदी से इस बिंदी की राम राम हो जाएगी, 1 से 1 की राम राम हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा 10%। ये हमारा x का मान निकल के आया है जो हमारे B विकल्प से मैच करता है। x का मान निकल के आया है 10% जो हमारे B विकल्प से मैच करता है। 10% के उसे 2 क्रमांक बट्टे दिए गए, नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 ये अलग संख्या कॉमा, फिर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 कॉमा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर ये 1 रहेगी का लासा ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हमें 3 संख्या दे रखी हैं, ये कॉमा लगा रखा है। यहाँ पर क्या एक संख्या है, ये हमारी एक संख्या है, ये हमारी एक संख्या है। हमें उसने पूछा लासा। लासा को हम LCM भी बोलते हैं, ये हमारे हिंदी में बोलते हैं लासा, इंग्लिश में बोलते हैं LCM। हमें निकालना है, कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। LCM में क्या होता है, जब इस प्रकार सवाल दे रखा हो तो LCM कैसे निकाला जाता है। LCM में होता है कॉमन की बड़ी घात लेंगे, कॉमन की बड़ी घात लेंगे और किसी संख्या को छोड़ना भी नहीं है। कॉमन की बड़ी घात और किसी संख्या को फिर छोड़ना भी नहीं है। कैसे समझें, अब देते हैं 2 की पावर कितना 5 यहाँ पे, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। सबसे बड़ी पावर कौन सी 2 की पावर 5, तो लिखेंगे 2 की पावर 5 गुणा का निशान लगाएंगे। अब हमारे पास बचा 3। अब देखो यहाँ पर 3 नहीं है, फिर भी 3 नहीं है, फिर भी 3 को लेना है। 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो बड़ी पावर को लेना है। तो यहाँ 3 की पावर 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 3 गुणा का निशान लगाएंगे। फिर देखें 4, यहाँ पर 4 है नहीं, सीधा 5 है, तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो यहाँ 5 की पावर 3 है सबसे बड़ी, तो लिखेंगे 5 की पावर 3 गुणा का निशान लगाएंगे। अब देखें यहाँ 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 है, यहाँ पर 7 है नहीं, यहाँ पर 7 1 है, 7 की पावर 1 हमें लेना, 7 की पावर 2 बड़ी लेंगे, 7 की पावर 2। आप देखें किस विकल्प से मैच करता है। 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2। 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2। ये हमारा इस संख्या का LCM हो गया जो हमारे C विकल्प से मैच करता है। आप सवाल को नोट कर लें, लिख लें। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व कराते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो बताइए कि पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल का एक फार्मूला होता है या ट्रिक समझें, जैसा भी आपको याद हो जाए। औसत चाल बराबर होता है, ये लिखा औसत चाल बराबर लिखेंगे 2AB, देखिए A इंटू बी प्लस लिखेंगे A प्लस माइनस B। समझे, ये हमारी पहली चाल है, ये हमारी समझें ये जो A है ये हमारी पहली चाल है, पहली चाल। जो हमारी B है ये हमारी दूसरी चाल है, आपको याद होना चाहिए। ये औसत चाल है। अब ये प्लस माइनस कैसा रहेगा, जब विपरीत दिशा से जब जाएगा और आएगा, तो इस प्रकार से जैसे जाएगा और फिर उस साइड से आएगा, तो जब विपरीत चाल होगी तो जुड़ जाएंगे। वो समान दिशा में जाएगा, एक बार फिर गया, फिर अगले दिन फिर जाएगा, तो ऐसी चाल को घटा देते। कैसे समझें, अगर ये चाल इस साइड है, ये चाल भी इस साइड है, अब दोनों एक ही दिशा में है तो चाल घटेंगी। अगर ये चाल इस एक साइड है और अगली चाल इस साइड है, ये पहले गया और फिर वापस आया, तो चाल को जोड़ देंगे। इस प्रकार से प्लस माइनस है। अब कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर मान रखेंगे। कैसे समझें,
उसने बोला है 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर। ये फार्मूला पहले हमारे पास 2 रहेगा, वो 5 किलोमीटर से जाता है तो लिखेंगे 5, ऊपर लिखेंगे 3 किलोमीटर से फिर आता है। अब देखें 5 किलोमीटर से वो गया है और 3 किलोमीटर से वापस आया है, तो बटी में क्या लिखेंगे, 4 को जोड़ कर लिखेंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर से इधर गया है और 5 किलोमीटर से फिर आया है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 लिखा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 4 बार, कितना हुआ, ये 15 हो जाएगा, 15/4। अब इसे भाग देंगे, 4 × 3 = 12, 3 बार जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना, 12 चला गया, बचा हमारे पास 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप चाहो तो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हमने बता दिया आपको, मतलब इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है। आप चाहो तो दूसरी प्रकार से, वो 5 किलोमीटर से पहले गया, 5 किलोमीटर से गया, समझें 5 किलोमीटर से वो गया है और 3 किलोमीटर से आया है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 15। ये चाल है, अब 5 का भाग 15 में देखें कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 का भाग जब 5 में देखें कितनी बार, 15 कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 8, कितना आ जाएगा, 8। अब देखो 8 आ गया, अब 15 में भाग देंगे, जैसे 15 में हम भाग देंगे 8 का। अब समझें, हमें 15 में भाग देना 8 का। अब क्या करेंगे, ऐसे उत्तर नहीं आएगा, या तो हम क्या करें, इस वाली संख्या को क्यों डबल कर लें, इस वाली संख्या को एलसीएम को डबल कर लें। अगर यहाँ पर 30 कर लें, समझो जैसे हमने यहाँ पर 30 किया, यहाँ पर 8 किया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4/15 आ जाएगा, और 4/15 का मान कितना हुआ, 15/4। 15/4 का मान हो जाएगा हमारा जो पहला वाला विकल्प है। या तो इस प्रकार इसे कर लें, या इसे नहीं कर सकते तो क्या करें, इस वाली संख्या को आधा कर लें, 8 को आधा कर लें। अगर 8 को आधा करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15/4। पहले कर लें, क्यों, ये इसकी सवाल की ट्रिक रहेगी अलग से, क्यों, इसमें औसत चाल है, औसत चाल ये वाला 2 है ना, ये वाला 2, या तो इस 2 से हम इस एलसीएम को डबल कर लेंगे, या जिससे भाग दे रहे हैं उससे आधा कर लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। हमारा मानना है आप इस वाले ट्रिक से करेंगे तो सवाल जल्दी आंसर दे देगा। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व कराते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग, 6600 की राशि साधारण ब्याज की 10% दर से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। हमारी 3 किस्तें, पहले किस्त लेते हैं, ये पहली किस्त है, ये हमारी दूसरी किस्त, ये हमारी तीसरी किस्त है। मान लेंगे पहली किस्त भी हमारी कितने रुपए की, 100 रुपये की है, दूसरी किस्त भी मान लेंगे हमारी कितने की, 100 रुपये की। क्यों, साधारण ब्याज में ब्याज बराबर लगता है, पहली किस्त 100 की, ये दूसरी किस्त 100 की, तीसरी किस्त भी हम 100 की मान लेंगे। अब देखो जो दर दे रखा है, दर दे रखी है 10%, हर साल 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। अब देखो पहली वाली लाइन को जो हमने एक किस्त को छोड़ देना, ऊपर वाली किस्त को छोड़ देंगे तो लिखेंगे अलग से, यहाँ लिखेंगे 10 एकम, 10 में से दर का डबल करना है, पहले इस बाहर लिखा 10, यहाँ लिखेंगे हम 10 का 20। बस इस सवाल का यही तरीका है सॉल्व करने का, सरल तरीका यही है, और भी तरीके हैं लेकिन हमें यही अच्छा लगता है। तो पहली वाली किस्त को हमने छोड़ दिया, जो हमारी दर है ना, तो दूसरी किस्त से शुरू करेंगे, तो दर कितनी हुई, 10%, फिर इसका डबल कर देंगे 20%। अब इसे जोड़ेंगे, 100, 200, 300, ये 330 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 330। ये हमारा इतना कर्ज हो गया। सवाल कहता है कितना कर्ज है, 6600। सवाल कहता है 6600 रुपये कर्ज है। हमने कहा हमारा कर्ज है कितना, 330 से देंगे भाग। उसने पूछा प्रत्येक किस्त का मान कितना, हमारी किस्त कितने की है, 100 रुपये की किस्त है, तो 100 से कर देंगे गुणा, 100 से गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस बिंदी से इस बिंदी की राम राम कराएंगे। अब ये 33 से 660 कटेगा 2 बार इसकी राम राम हो जाएगी, तो ये आएगा 20। अब 20 इंटू करेंगे 100, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2000, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें, अच्छा सवाल है किस्तों वाला। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग,
ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी उसे 8 दिन में तथा सी और ए उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को करने में कितना समय लेगा, कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। सब बोर्ड पर ध्यान दें, सभी लोग लिखेंगे ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम कितने दिन में किया, 12 दिन में किया। और बी प्लस सी इन दोनों ने कितने दिन में किया, 8 दिन में काम किया। अब सी प्लस ए ये हो जाएगा सी प्लस ए, इनने कितने दिन में काम किया, 6 दिन में काम किया। अब समझें इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा, 24 एलसीएम हो जाएगा। अब समझें 24 एलसीएम हो जाएगा। 12 दूनी 24, 8 का भाग देंगे 24 में, 8 × 3 = 24 और 6 चौको 24, इतना हो जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा ये, 4 × 3 = 7, 8 × 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 7, 7 × 2 = 9 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 9। समझे, अब 9 को लिखना नहीं, लेकिन हमें काम किससे कराना है, बी से। तो पहले बी का हिसाब किताब करते हैं। देखो जिस जोड़े में बी है, हमारे पहले जोड़े में बी है और दूसरे जोड़े में बी है। इन दो जोड़े में बी है, इन दो जोड़े में हमारे पास बी है। अब समझें इन दो को पहले जोड़ेंगे, कितना आएगा, 5। इन दो को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 5। अब 5 में से इन दोनों को जोड़ा, हमारे पास कितना आया, 5। अब 5 में से इस 5 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा सी का मान, तो बी का मान कितना आ जाएगा, फिर लिखेंगे हम बी बराबर कितना लिखेंगे, 1। ये कैसे आया समझ लें। जिस जोड़े में बी है, पहले वाले जोड़े में बी है और दूसरे वाले जोड़े में बी है, तो हमने इन दोनों को जोड़ा, तो ये मतलब जोड़ा 3 और 2 कितना, 5। फिर 5 में से हमने जिस जोड़े में बी नहीं है उस जोड़े को घटाया, 5 में से 4 जाएगा तो आएगा 1। तो एक बी की चाल, जो बी का चाल आई है, करने की क्षमता आई है, वो 1 आई है, 1 इकाई आ गई है। अब हमें काम कितना कराना है, 24 इकाई काम कराना है, 24 इकाई काम कराना है। अब समझें, अब देखो 24 इकाई काम कराना है, कितने की स्पीड से करेगा, 1 की स्पीड से करेगा, 1 की स्पीड से करेगा। हमने कर दिया 1 की स्पीड से। अब क्या करेंगे, देखो आप एक बात को ध्यान दें, अब जो यहाँ उत्तर आएगा ना, उससे 2 से गुणा करना पड़ेगा। आप कहोगे इसमें 2 से गुणा हम क्यों करें, इस वजह का हम बताते हैं। देखो यहाँ पर ए कितनी बार है, 2 बार है, बी कितनी है, 2 बार है, सी कितनी है, 2 बार है। इस वजह से हम 2 से गुणा करेंगे। अब 2 से जैसे इसमें गुणा कर देंगे ना, 2 से, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48। इस सवाल का हो जाएगा 48 दिन, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 48 दिन। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल आर्ट क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।